स्पेशल वाइट चनों की छोलों की रेसिपी लेके आया हूँ, जिस तरह के रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं या शायद उससे भी बहुत ही ज़्यादा शानदार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल रेसिपी से, लेकिन बनानी बहुत ही आसान है। जैसे जैसे आप रेसिपी देखेंगे आपको मज़ा आता जाएगा और आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह, ये तरीका तो बहुत ही शानदार है। मक्खन की तरह चने होंगे लेकिन घुलेंगे भी नहीं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, चनों को मैंने 8 से 10 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो डाल दिया था। अब इसको अच्छे से धो लेंगे इन चनों को। और ये है हमारे पास चने की दाल 3 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमने ये ली थी मसूर की दाल। इसको भी मैंने भिगो के रखा था कोई 3-4 घंटे पहले। और चलें जी, अब हम इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह धो लेंगे सभी दालों को और चनों को। ठीक हो गया अच्छी तरह पानी के साथ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, ये चने, अच्छा ये जो बार बार मैं धोने का कह रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आपने जब अच्छे से धो लेना है, पानी इसका निकाल लेना है, फिर इसको कढ़ाई में आपने डालना है। चलें जी, अब हम इसके अंदर सबसे पहली और डिफरेंट चीज़ पानी ऐड करेंगे। ये ले जी, पानी इसमें जाएगा तकरीबन 3 गिलास। 1 टेबलस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया था और ये है ज़ीरा, ये जाएगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे हम। अगली चीज़ जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून जाएगी इसके अंदर। और अगली चीज़ इसके अंदर ये है हल्दी, 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून इसमें ऐड कर दें हल्दी। यहाँ पे आपने फ्लेम को फुल हाई कर देना है अच्छी तरह। पहले इन चनों को इस पानी के ही अंदर हम पकाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, फ्लेम को आपने फुल कर देना है। ऊपर ढक्कन रख दें। दाल मैंने अभी कोई ऐड नहीं की। चलें जी, यहाँ पे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक रहे हैं और चने जो हैं वो हाफ डन हो चुके हैं। अब ये दाल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। प्यालियों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी दाना, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इससे आपके रिस्क में बरकत आती है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। चलें जी, ये भी हमने डाल दी, 2 चम्मच जो हमने भिगो के रखी थी। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से आपने पकाना है तब तक जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। चलें जी, ढक्कन रखते हैं, इसको पकने देते हैं। ये लें जी, अब चनों पे डिपेंड करता है, कुछ चने जो हैं जल्दी गल जाते हैं, कुछ नहीं। पकने के बाद इनका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा क्योंकि जो मसाले कच्चे थे वो पक चुके हैं। चेक करते हैं, ये देखें ये डन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हाई फ्लेम करके हम पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। अभी कुछ चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के इसमें गरम मसाला जाएगा, जो मिक्स गरम मसाला होता है। और अब हम इसको पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। ये देखें आप, अभी एक और चीज़ जाएगी जो पानी ड्राई होने के बाद मैं ऐड करूँगा, वो इसलिए ताकि इसका कलर ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए। ये देखें आप, हाई फ्लेम हमने कर दिया है। इस तरह से पानी के अंदर पके हुए चनों का टेस्ट और ऑयल के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, हाफ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको थोड़ा सा पका लेंगे और इसको अब हम साइड पे उतार लेंगे। अब होने लगा है बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा पैन लेंगे और घी 1 कप जाएगा इसके अंदर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप इसके अंदर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल मज़ा घी के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर सबसे पहली चीज़ अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये ऐसी चीज़ है, ये पानी के अंदर कभी नहीं पकता। ठीक है, ऑयल के अंदर ही पकाएंगे तो लहसुन की एक जो मखसूस स्मेल होती है, जो नागवार होती है, वो ख़त्म होती है और शानदार खुशबू आती है। लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। और ये है 2 टमाटरों का पेस्ट। ठीक हो गया, इसको भी इसमें अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 3-4 मिनट मैंने उसको पकाया था अदरक लहसुन के पेस्ट को। ठीक है, उसके बाद ये टमाटर आपने ऐड करना है। टमाटर को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और फ्लेम को यहाँ पे अब हम हाई कर देंगे। चलें जी, टमाटर को थोड़ा सा पका लेने के बाद 1 कप भर के इसमें दही, जिसको आपने शानदार तरीके से फेंट लेना है, वो ऐड करेंगे। अब आप बात सुने ध्यान से, ये जो इसके अंदर दही और टमाटर गए हैं, ये क्यों गए हैं? ये जब इसके अंदर पकते जाएंगे, दही पहले पानी छोड़ेगी, पानी फिर ड्राई होगा। जब ये चीज़ें ऑयल के अंदर अच्छी तरह से पक जाएंगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी शक्ल आएगी। ये देखें, अब ये क्रीम सी तैयार हो गई है, एक खोया सा तैयार हो गया है, जिसमें एक खट्टा सा टेक्सचर है, एक क्रीमी सा, जैसे एक मक्खन का होता है। ठीक है, अब ये चने इसके अंदर आपने इनको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा ऑयल मैंने ऊपर से उतार लिया था, वो कब यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ बाद में। ये जो इसके अंदर टमाटर और दही है, इसको अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है, ये पका हुआ टमाटर है, पकी हुई दही है और यकीन करें ये खोए से ज़्यादा क्रीमी है और इसमें खट्टे का हल्का सा टच होता है। ठीक है, दही और टमाटर की वजह से
मिक्स करें। आपको यहाँ पे ऑयल ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्सिंग करेंगे ऑयल इसके अंदर जज्ब होता जाएगा। जो थोड़ा सा ऑयल, एक्चुअली तरी कहते हैं इसको, हमने बचाया था, वो आपने जब इसको सर्व करना है तब उसके ऊपर आपने डालना है। चलिए मिक्सिंग होगी, प्लेट में डालते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में।